देखिए अध्याय 1 का उदाहरण नंबर कितना है 7। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 एवं 404 का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करें। आइए देखते हैं इसको। अभाज्य गुणनखंड याद रखिए, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड सबसे 96 लेंगे, 96 इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे अलग अलग। इसको 2 से करेंगे 4 मत में, और इसको करेंगे 8 मत में। आ जाइए, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 चौका 8। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से करेंगे 6 मत में। अब इन 2 से कर सकते हैं 3 मत में। अब कुछ नहीं कटेगा क्योंकि यह एक विषम संख्या है, इसलिए इसको करेंगे अब 3 से। 3 की विभाज्यता होता है 3 से। अब लिखिए 96 को लिखिएगा, कितना लिखना है, 2 के पावर कितना है 5, तो लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर कितना है 1, तो लिखेंगे 3 के पावर 1। आ जाइए, अब करेंगे 404 का, तो फिर लिखेंगे 404। इसको भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभी 2 की विभाज्यता के नियम का फॉलो कर रहा है, तो यहाँ 2 से विभाजित करेंगे, लिखेंगे 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। आ जाइए, फिर लगाएंगे 2 से, 1 मत में 0 1। यह एक विषम संख्या है और रूल का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे सही। इसको लिख लेते हैं, लिख लेंगे 404 इक्वल टू लिखेंगे कितना है इसका 2 के पावर 2 गुना 101। हमको चाहिए क्या एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में कॉमन। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1। देखिए इसमें भी 2 कॉमन है, इसको यहाँ लिख देते हैं हम, 96 को यहाँ लिख देते हैं। 96 इक्वल टू हो जाएगा कितना हमारा 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1। देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो ये कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 2 के पावर 2। इसको 2 बार लिख देंगे, 2 गुना 2 इक्वल टू 4। एचसीएफ कितना हो गया 4। एलसीएम में देखा जाता है सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो सबसे ज्यादा पावर हम देखेंगे 2 का। इसको ले लेते हैं, ले लेंगे 2 के पावर 5 गुना, उसके बाद बच्चा कितना हमारा यहाँ पे देखिए, इसको हम इसको तोड़े हैं, इसको तोड़े हम दोनों मिला के लिख सकते हैं 5 के पावर 2 के पावर 5, तो यही चीज यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। अब इसको लिख सकते हैं 3 के पावर कितना 1 गुना 101। तो 2 के पावर 5 करोगे कितना होगा, गुना कर लीजिए यहाँ पे, होगा कितना 2 का 2 2 4, 2 का 2 2 4 4 3 4 2 8 2 16। इसको लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 अगुना 3 अगुना कितना 101। अब गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 होता है 32। 32 गुना 3 गुना 101, 3 दूना आसान रहेगा, पहले बराबर गुना कर लेते हैं। 3 दूना 6 3 3 9 96। 96 में गुना करना 101 से, 101 से इधर गुना कर लेते थोड़ा, 101 96 से गुना 1 मत में 0 1 9 0 9 1 9। 96 और 101 का गुना करेंगे, जितना आएगा हमारा क्या होगा एलसीएम। चलिए गुना कर लेते हैं, यहाँ पे गुना कर लेते हैं हम, साइड में थोड़ा सा गुना कर लेते हैं, जगह कमी है। देखेंगे 101 गुना 96, 6 एकम 6 0 हो जाएगा, 6 एकम 6 9 में 9 0 9 आ गया 6 9 6 9, अर्थात हमारा एलसीएम कितना हो गया 96 96। एलसीएम मिल गया 96 96 और एचसीएफ मिल गया हमारा कितना 4। एकदम इसको स्टार लगा लीजिए, पूछेगा बिहार बोर्ड में, एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम बिहार बोर्ड में पूछेगा ही। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 255 एवं 867 का एचसीएफ यूक्लिड विमान से ज्ञात करे। देखिए पहले भाग कर लेते करके, लिखेंगे 867 255। इसको मान लीजिए लगभग 250 के आसपास में, 250 के आसपास में, इसको मान लेते हैं 900 के आसपास में। हम गुना करेंगे 3 मत में, कितना मत में 3 मत में, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16 हासिल 1, 3 2 6 1 7 765। इसको घटाइए, 7 में से 5 गया 2, ये बचे कितना एकदम पैसा चलेगा 16, 16 में 6 गया 10, ये कितना बच गया 1। इसको घेरेंगे, लिखेंगे 255 255।
इसको लगाएंगे दो मत में, दो मत में लगाएंगे कितना हो गया, हाँ बस चलिए 102, दो मत में भाग करेंगे होगा 200 कितना 4, 204, इसको घटाइए, घटाएंगे तो मिलेगा कितना हमारा 51, 51 मिलेगा। पुनः इसको घेरेंगे क्योंकि हमको स्टेप निकालना है, लिखेंगे 102, ये वाला को लिखते हैं, बार बार लिखेंगे तो मिलेगा स्टेप, देखिए एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, लिखेंगे दो मत में, दो मत में आ गया 102, क्या मिल गया हमको शेषफल। देखिए रचना चरण कब होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार, एक बार, दो बार और तीन बार। आ जाइए लिखते हैं रचना के चरण, लिखेंगे रचना के चरण, चरण नंबर 1, रचना का चरण, चरण नंबर 1 लिखेंगे, चरण 1 है, लिखेंगे कितना, ये वाला देखना है फर्स्ट वाला के, लिखेंगे 255 एवं 867 का HCF यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन से, विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान इसको बोलते हैं, बार बार बताना पड़ रहा है, ए बार ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे क्यू, और जो शेषफल होता है उसका बोलते हैं आर, इसको क्या बोलेंगे हम, शेषफल क्या बोलते हैं आर, यानी आर का मान कितना हो गया 0। अच्छा जी, लिखेंगे ए सबसे बड़ी संख्या होता है 867 इक्वल टू 255 एवं 3, 255 एवं 3 इक्वल टू कितना 102, लिखेंगे कितना 255 गुना 3, शेषफल कितना है 100, ए बराबर, लिखेंगे ए बराबर कितना होगा 867, लिखेंगे 867 इक्वल टू बी का मान कितना है 255 गुना कितना 3, और शेषफल कितना 102। देखिए आर का मान हमको 0 नहीं मिला, लिखेंगे आर इक्वल टू नॉट 0। आगे बढ़िए, फिर लिखेंगे चरण नंबर कितना 2, चरण नंबर 2, चरण नंबर 2, अब इसको बिठाएंगे, लिखेंगे 102 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन से, लिखेंगे 102 एवं 255 का HCF यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन, विभाजन कोई परिमिका मिलता है तो यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से लिखिए, ए का मान हो गया कितना 255, बी का मान हो गया 102, गुना करेंगे तो 2 मिला है, प्लस कितना मिला हमारा 51, अभी शेषफल आर नहीं मिला है 51, लिखेंगे यहाँ 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 आर इक्वल टू नॉट 0, इसलिए चरण नंबर कितना 3, लिखेंगे रचना के चरण नंबर कितना 3। अब आएंगे 3 नंबर स्टेप में, यहाँ पे ये वाला स्टेप, लिखेंगे 102 एवं 51 का HCF यूक्लिड विभाजन के प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन से, देखिए ए का मान कितना हो गया 102 इक्वल टू 51 गुना 2 प्लस कितना 0, देखिए जहाँ आर में लिखेंगे यहाँ 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 शेषफल आर इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए लिखेंगे, इसलिए सबसे बड़ी बात देखें, एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं, लिखेंगे इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 255 एवं 867 का HCF बराबर 51,